हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे अगर कोई त्रिभुज हो उसमें दो कोण बराबर हो जाए तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जस्ट उसका उल्टा थ्योरम है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो वो वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा और ये वाला क्लास मैं आज बता रहा हूं आपको। देखिए, इसमें आपको एक त्रिभुज लेना होगा। तो चलिए, मैंने एक त्रिभुज यहां पर ले लिया। इसका नाम ए बी सी रख दिया, ठीक है। तो यहां पर दो कोण बराबर करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें जो कोण B है और कोण C आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि कोण B बराबर क्या है, कोण C, क्योंकि इसमें आपको दो कोण बराबर लेना है। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है। दिया है में आपको क्या क्या पता है, केवल कोण B बराबर कोण C। तो यहां लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कोण C के सामने कौन सी भुजा आ रही है, AB, और कोण B के सामने कौन सी भुजा आ रही है, AC। इसका मतलब सिद्ध करना है आपको कि AB बराबर क्या है, AC। और इसको सिद्ध करने के लिए जैसे मैंने वहां पर रचना किया था ऐसे यहां पर भी रचना होगा। तो यहां पर एक काम करेंगे अलग से, क्या, रचना। रचना कुछ इस तरह से करना है कि कोण A का हम अर्धक खींचेंगे। ठीक, तो चलिए हम अर्धक खींच देते हैं। ठीक है, किसी भी कोण का अर्धक करने का मतलब यही होता है कि वो कोण बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी कि अब ये जो कोण है और ये जो कोण है आपस में क्या हो चुका है, बराबर। ऐसे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। किसी भी कोण का अर्धक करने का मतलब यही होता है कि वो कोण जो पूरा था अब वो दो बराबर भागों में बढ़ चुका है। ठीक, और मान लीजिए कि यहां किस पॉइंट पर मिलता है, यम पर। तो मैंने यहां पर रचना में जो किया है वही लिखेंगे। तो यहां पर लिखना होगा कोण ए का अर्धक खींचा या समद्विभाजक खींचा, अर्धक खींचा। ठीक है, जो भुजा BC के बिंदु M पर मिलता है, M पर मिलता है। तो ये रचना था। अब यहां आपको लिखना होगा उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लेंगे कि देखिए यहां दो त्रिभुज बन गया है। ठीक है, एक त्रिभुज है आपका ABM और दूसरा त्रिभुज है आपका ACM। दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज ABM व त्रिभुज ACM में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या तीन शर्त बराबर हो सकता है? चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज है और ये, इसमें कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण C। कोण B इस त्रिभुज में है और कोण C उस त्रिभुज में, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोण B बराबर क्या हुआ, कोण C, एक हो गया। दूसरा यहां पर है, इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है यानी कि कोण BAM, कोण BAM बराबर है कोण CAM के।
कोण CAM के, ठीक। क्योंकि अर्धक करने का मतलब यही है कि कोण बराबर भागों में बढ़ जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं समद्विभाजक से या अर्धक से। चलिए मैं लिख दे रहा हूं अर्धक से, क्योंकि वहां अर्धक लिखा गया है, ठीक। उसके बाद एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। AM इस त्रिभुज में आएगा और AM उस त्रिभुज में भी आएगा। तो यहां लिखना होगा AM बराबर AM, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखिए यहां पर 3 शर्त बराबर आ चुके हैं, और किस तरह से है आप चेक भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर एंगल और यहां पर आपका साइड तो बहुत दूर है, इसका मतलब एंगल साइड यहां पर अप्लाई अच्छा हो जाएगा। इधर से चलना पड़ेगा, एंगल साइड, इधर से नहीं आ पाएंगे। जैसे देखिए एंगल साइड, अब यहां पर साइड आ रहा है लेकिन वो लागू नहीं होगा। तो यहां पर सर्वांगसम तो हो गया, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज ACM। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, देखिए एंगल साइड। तो या आप यहां लिख सकते हैं एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय। यहां पर ये रूल अप्लाई हुआ है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी अब AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। और यहां पर BM बराबर क्या हो जाएगा, CM। बराबर तो हो जाएगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो थ्योरम था बहुत ही छोटा था। इसके जैसा थ्योरम एक मैंने पहले पढ़ाया था, वहां पर शर्त यही था कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जस्ट उसका उल्टा प्रमेय क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने का ये तरीका था। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर आपका सवाल भी बनता है, तो जब सवाल हल करने का टाइम आएगा तो सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।